students. Yesterday we have discussed was the emergency necessary and what happened during emergency and the lesson of the emergency. As now, today we will discuss the politics after emergency. As soon as the emergency was over and the Lok Sabha elections were announced in 1977 to be turned into a referendum, in January 1977, after 18 months of the emergency, the government decided to hold Lok Sabha election. In these elections, the Congress party was defeated for the first time since independence, as it could win only 154 seats. कि इमरजेंसी के बाद जो है लोकसभा इलेक्शंस अनाउंस हुए 1977 में और उसमें इन जनवरी 1977 आफ्टर द 18 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया लोकसभा इलेक्शंस करवाने के लिए और इसमें इन लोकसभा इलेक्शंस फर्स्ट टाइम द कांग्रेस वाज डिफीटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इट कुड विन ओनली 154 सीट्स. The Janata Party government that came to power after the 1977 election. उसके बाद जो है जनता पार्टी गवर्नमेंट आ गई एंड फर्स्ट टाइम जो था आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस जो थी डिफीट की और आफ्टर द इलेक्शन देयर वाज स्टिफ कॉम्पिटिशंस अमंग three leaders for the post of prime ministers Morarji Desai, Charan Singh and Jagmeet Ram. इलेक्शंस के बाद जो इलेक्शन समय जो था आफ्टर द इलेक्शंस एक कंपटीशन था, स्टिफ कंपटीशन था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और उसमें मेनली जो थे मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड जगजीवन राम. बट मोरारजी देसाई became the prime minister. The Janata Party split and the government which was led by Morarji Desai lost its majority in less than 18 months. इसमें बाद में जो जनता पार्टी में आपस में स्प्लिट हो गया एंड जब गवर्नमेंट जो मोरारजी देसाई द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जा रही थी और इसलिए जो था मोरारजी देसाई लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी जो है मोरारजी देसाई ने अपनी जो उनकी पार्टी थी उसने मेजॉरिटी को जो नहीं ले पाए और इसलिए सिर्फ 18 मंथ्स जो है कम जो टाइम में ही उनकी गवर्नमेंट जो थी खत्म हो गई एंड फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1980. उसके बाद 1977 में इलेक्शंस हुआ लोकसभा का. उसके बाद जो मोरारजी देसाई जो थे उनकी पार्टी जो जनता पार्टी थी उसमें स्प्लिट हो गया और इसकी वजह से वो 18 मंथ से भी ज्यादा वो चला नहीं सके और फिर उसमें फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस हुए एंड इन 1986 में फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस वर हेल्ड इन विच द जनता पार्टी defeated and the Congress party came back in power. उसमें फिर जनता पार्टी को डिफीट मिली और बैक में फिर दोबारा फिर जो थी कांग्रेस पार्टी आ गई. And by 1970s the Congress party identified itself with a particular ideologies, claiming to be the only socialist and pro-poor parties. कि इसमें 1970s में इलेक्शंस में जो कांग्रेस थी उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया अपने किस में किया था कि एक अपनी एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी उन्होंने रखी थी और जिसमें कि मेनली क्या था वो एक जो एक सोशलिस्ट और प्रो पुअर जो है प्रो पुअर पार्टी जो थी उन्होंने ये बनाई थी कि सोशलिस्ट पैटर्न और गरीबों के फायदे के लिए उन्होंने जो है ये अपने प्रोग्राम्स रखे थे और उसकी वजह से ये पार्टी को फिर से जो था इनका जो था 1980 के इलेक्शंस पे दोबारा से इस पार्टी को फिर से जीत हासिल हुई एंड इन एन इनडायरेक्ट मैनर द इशू ऑफ द वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लास also began to dominate politics since 1977. The issue of the reservation for other backward classes became very controversial in Bihar and the following this there was a Mandal Commission was appointed by the Janata Party government at the center. उसमें मेनली जो था उस समय इन्होंने ज्यादातर जो था इशू जो था ये रखा गया था बैकवर्ड क्लासेस के बैकवर्ड जो कास्ट थी उसको जो है बैकवर्ड कास्ट ने भी बाद में जो था डोमिनेंट पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी थी सिंस 1977 में. द इशू ऑफ द रिजर्वेशन सीट्स फॉर other backward classes
और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रखी गई थी वो एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मैटर बन गया था और मोस्टली जो है इन बिहार में, एंड इसी की वजह से जो था मंडल कमीशंस जो था वो अपॉइंटेड किया गया था जनता पार्टी के द्वारा एट द सेंटर्स. And the emergency and the period around it can be described as a period of constitutional crisis. In this period, there was a battle over the jurisdictions of the parliament and judiciary. कि इमरजेंसी का पीरियड और उसके बाद के पीरियड जो था उसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया कि आसा पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस. इसको कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस का पीरियड डिक्लेयर किया गया क्योंकि इसमें एक बैटल थी मेन. वहां पर जो बैटल थी किसमें थी? बिटवीन जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी. की पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शंस की उसका कार्यक्षेत्र क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, और जुडिशरी का इसमें क्या रूल है. और इसमें मेनली जो था ये एक जो था कंट्रोवर्शन एक बैटल थी इसी जुरिस्डिक्शंस की के ऊपर बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी. थैंक यू.